अब देखो बच्चों, ये क्या क्वेश्चन नंबर 2 है ये। फैक्टर यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, मतलब जो भी सूटेबल आइडेंटिटी है वो लगानी है इसमें। अब तीनों आइडेंटिटी आपको पता है, तो देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं। 4y का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है, और प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे से पता लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस 2ab इस तरह से बनेगी। तो 2a की वैल्यू कितनी है 4y, बी की वैल्यू कितनी है 3, है ना। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई करके ये आनी चाहिए, 4 3 12, 12 2 जो 24y, तो यानी कि ये क्या बना 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है आपको पता होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। देखो बच्चों, इसमें लगानी है आइडेंटिटी, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, 3/2 s का स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ 2t का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो यहाँ पे कितना होगा 2a की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पे, और बी की वैल्यू कितनी है 2t। तो इसे सोल्व करके ये आना चाहिए। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 3 6st, तो 6st यही हुआ। तो यानी कि 3/2s प्लस 2t का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, ये 2 का थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरह से 2ab bc ca, ये वाली आइडेंटिटी ऐसा लग रहा है कि वो लग सकती है, तो देखते हैं लगेगी या नहीं लगी। देखो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, m/3 का स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर वाली टर्म ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर वाली टर्म इस बार अलग को दे दिया थोड़ा, तो डरने की बात नहीं है, ईजी है ये भी। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, प्लस 3n का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ए कितना है m/3, और बी कितना है k/2। फिर क्या होता है 2bc, यानी कि 2b, b और c, यानी k/2 एंड 3n। फिर क्या होता है 2ca, तो 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a। अब देखो इन्हें सोल्व करके इनमें से आना चाहिए। देखो 2 कैंसिल mk3, तो कहाँ पे हो ये रहा, ठीक है। और फिर इसे देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो 3nk, तो 3nk ये रहा, और 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा 2mn, तो ये रहा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो m/3, ए यहाँ पे ये है, बी क्या है k/2, और सी क्या है 3n, और इसका होल स्क्वायर, मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी से। देखो नेक्स्ट है पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, p/4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर पहले इसे लिख लेते हैं, इसे क्या लिख सकता हूँ 4/p का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और देखो यहाँ पे क्या है -2ab, तो इस तरह की फॉर्म में दिख रही है ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखो बीच में क्या आएगा -2, अब पर यहाँ पे तो p है, तो देखो 2a की वैल्यू कितनी है p/4, b की वैल्यू कितनी है 4/, तो इस 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, p से p कैंसिल हो, 4 से 4 2 ही बचेगा, तो यानी कि ये किसका बना है p/4 -4/p का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इस तरह की फॉर्म बनेगी, तो इसे क्या लिख सकता हूँ 3a का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूँ 2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, पर यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसके लिए देखो अब इनमें से कोई सा माइनस होगा, जब भी माइनस हुआ है यहाँ पे क्या होता है 2ab 2bc 2ca। अब देखो यहाँ पे कॉमन देख लो, जैसे b है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे b है, यानी कि b वाली टर्म माइनस होगी, तो यानी कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ -2b का स्क्वायर, तो फिर भी वही प्लस का हो जाएगा। अब इसे कैसे लिख सकता हूँ, आगे क्या होता है 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3a मल्टीप्लाई ए, तो प्लस करके कैसे लिख सकता हूँ मैं 2a, ए की वैल्यू कितनी है 3a, और b की वैल्यू कितनी है -2b,
जब भी तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आएगा, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 6, 6 2 या 12, ए बी तो माइनस आ जाएगा, यानी कि बी वाले टर्म क्या है, माइनस है। और ये दोनों ठीक है। देखो ये क्या, अब सेकंड वाले 2 AB फिर BC, तो इसे लिख लेता हूँ पहले पहले 2BC, यानी कि 2 × B × C। तो 2 × B की वैल्यू कितनी है, -2B, और C की कितनी है, C। और फिर क्या होता है 2CA, तो 2C की वैल्यू कितनी है, C है यहाँ पे, A की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो देखो इससे 2 3 6 AC, तो 6AC यही बन रहा है, इससे ये बन रहा है। तो समझ में आया। अब ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी, 3A - 2B प्लस C का होल स्क्वायर, क्योंकि सेकंड वाले से जब भी तो ये बी वाली टर्म माइनस हो रही है, यहाँ पे बी वाली है, यहाँ पे दोनों जगह बी वाली है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि बी वाली माइनस वाली होगी।